में पाक में फरमाया कि तुम अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना और उन्हें उफ ना कहना। मेरे अजीज साथियों, रब तबारक ताला कलाम पाक में इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालो, तुम लोग अपनी गुनाहों से ऐसी तौबा करो कि तुमको नसीहत हो जाए और वो पलट कर तुम गुनाह ना करना। मेरे अजीज साथियों, अगर हम लोग अपनी जिंदगी का जायजा लें तो ऐसा कौन सा गुनाह है जो आज मुसलमान करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सबसे बड़ा गुनाह अगर हम देखें तो ताश के पत्ते और जुआ खेलना, ये हमारे अंदर। जो कौम पहले ताश के पत्तों से जुए से दूर भागती थी, आज सबसे ज्यादा अगर कोई जुए के अंदर मुब्तला है तो वो मुसलमान की कौम पाई जा रही है। अगर आज हम अपनी कौम का जायजा लें और अगर हम देखें कि हमारी बच्चियां और बच्चे तो क्या कर रहे हैं, तो हमारी मुकद्दस इस्लाम की शहजादियां जिनको मुकनीज़े फातिमा कहा गया है, वो आज नंगे सर बगैर रुपट्टे के घूमते हुए नजर आ रही हैं। और हम अपने नौजवान बच्चों को अगर देखें, जिनकी जवानी उभरती हुई है, वो किसी चौराहे पे खड़े होकर जो है अपने आंखों से गुनाह का नजारा करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम उनके मोबाइल को अगर हम चेक कर लें, अल्लाहु अकबर कबीरा, कोई ऐसा उसमें इमेज ना निकलेगा जिसमें गुनाहों की बू ना आती हो। अगर हम उसके मोबाइल के दलदल के अंदर जाते हैं तो ना जाने उसके मोबाइल में ना जाने कैसे कैसे गंदे और जो है बदहवास फोटो होंगे। अगर हम अपने नौजवान के मोबाइल को चेक करें तो उसकी स्क्रीन पर किसी हीरोइन का फोटो लगा होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरते ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहिर्रहमा ने जब इस्लाम की तबलीग जो है आकर अजमेर में की, तो वहां के बादशाह ने जोगी जयपाल को बुलाया। जब जयपाल ने अपने जादू किया और जादू ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर ना चला, तो उसने बादशाह से कहा, ए बादशाह, अगर जो है इसके आंखों में बड़ी हया है, और इसको भी कम कर दो, थोड़ी समझ में आए जो हम कह रहे हैं। बाकी जब नार पढ़ने आए वो अपने आप सही करा लेंगे। जब उसके बाद में जो है वो जोगी जयपाल कहता है बादशाह से, ए बादशाह, जो तुम्हारे यहाँ जो बुजुर्ग आए हैं इनकी आंखों में बड़ी हया है, अगर ये किसी औरत की तरफ मोहब्बत की निगाह से, गलत निगाह से देख लेंगे तो मैं दावा करता हूं या तो ये पागल हो जाएंगे या तो ये मर जाएंगे। बादशाह ने कहा ठीक है। उसने बादशाह ने हुक्म दिया, जो हमारे जो है मोहल्ले की, जो हमारे शहर की जो खूबसूरत औरतें और लड़कियां हैं, उन्हें दरबार में बुलाया जाए। और जब दरबार में वो लाई गई, उनसे कहा गया कि वो फलाने बुजुर्ग आए हैं, अगर उनको तुमने अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया तो तुम्हें इनामो इकराम से माला माल कर दिया जाएगा। वो लड़कियां जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा के पास जाती हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, वो ऐसे वैसे वली नहीं थे, वो आजकल की ढोंगी मियां नहीं थे, वो अल्लाह के वली थे। उन लड़कियों की तरफ देखना तो बहुत दूर की बात है, वो रब की इबादत करते रहते हैं और उन लड़कियों की तरफ नहीं देखते हैं। सारी लड़कियां बादशाह के पास जाती हैं और कहती हैं कि मैंने बहुत कोशिश की मगर उन्होंने मेरी तरफ देखना गवारा ना किया है। बादशाह कहता है अब तुम यहां से निकल जाओ, ये काम तो मेरी बेटी करेगी। जब उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटी बड़ी ही होशियार और अक्लमंद थी, वो जाने के बाद में जो है सबसे पहले अना सागर जाती है, उसमें पानी के अंदर वो डुबकी लगाती है और अपने सारे कपड़ों को पानी में जो है भिगो लेती है। जब कपड़ा पानी से भीग जाता है तो बदन से चिपक जाता है। उसके बाद में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा के सामने खड़ी हो जाती है, जिन आंखों में हुस्ने मुस्तफा का जमाल बस गया हो, वो किसी गैर की तरफ उठ नहीं सकती हैं। उस लड़की ने बेतहा कोशिश की कि एक दफा ये मेरी तरफ देख रहे, मगर अल्लाहु अकबर कबीरा, देखने की तो बहुत दूर की बात है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपनी निगाह तक नहीं उठाई। आखिरकार लड़की ने कहा, ए मुसलमानों के पीर, ए मुसलमानों के पेशवा, मैं हैरान हूँ, मेरी एक झलक देखने के लिए दुनिया बेताब है और मैं काफी देर से तुम्हारे पास खड़ी हूँ, तुम मेरी तरफ निगाह उठाकर नहीं देख रहे हो, मेरे हुस्न को यूं नीलाम ना करो, अरे एक दफा तुम मेरी तरफ देख लो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपनी चादर को उस लड़की की तरफ फेंक कर कहा, बेटी, ये इस्लाम में जायज नहीं है कि किसी की बेटी बेपर्दा घूमे, पहले तुम इस
इस चादर को ओढ़ लो। जैसे ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपनी चादर को उस लड़की को दिया और देने के बाद में उस लड़की ने जब चादर को ओढ़ा, उसने कहा हमें मुसलमानों के बारे में गलत बताया गया है। जिस मजहब के अंदर गैर की बेटी के पर्दे का आलम यह है, तो मुसलमानों की बेटियों का पर्दे का आलम क्या होगा? मुसलमान की बेटियों के पर्दे का आलम क्या होगा? और यहीं से जो है राजा के घर में इस्लाम फैल जाता है और वो लड़की जो है दिल ही दिल में कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाती है। आप जरा गौर कीजिएगा, आज हमारी बच्चियां किस तरह घूम रही हैं। आज हम अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, आज हम अपने माँ बाप की जो है कदर नहीं करते। मेरे अजीज साथियों, माँ बाप क्या हैं? आओ मैं तुमको बताना चाहता हूँ। एक अल्लाह के वली हैं जिनका नाम मालिक इब्ने दीनार है। वो हज करने के लिए गए और जब हज करने के लिए जाते हैं, उन्होंने रब की बारगाह में कहा, मौला ये बता दे आज तूने हज को किसके कबूल कर लिया है? गैब से आवाज आई, ए मालिक इब्ने दीनार, सारे लोगों के हज को कबूल कर लिया गया है, मगर एक आदमी के हज को छोड़ दिया गया है। कहा वो इंसान कौन है? उसका नाम क्या है? बताया गया कि वो उसका नाम हारून है और वो फलां बस्ती का रहने वाला है। अब ये सोचने लगे बड़ा ही बदनसीब इंसान होगा, बड़ा ही गुनहगार खताकार इंसान होगा कि अल्लाह ने सारे आदमियों के हज को कबूल कर लिया है, सारे इंसानों के हज को कबूल कर लिया है, मगर इसके हज को रब ने कबूल नहीं फरमाया है। उसके बाद में हजरत मालिक इब्ने दीनार, जो शहर का नाम बताया गया था, उस शहर को जब लोगों को जमा करते हैं और कहते हैं बताओ तुम में कोई हारून है, तो कहने लगा, एक शख्स उठ के कहने लगा कि हारून कोई छोटी मोटी चिड़िया का नाम नहीं है, बल्कि बहुत बड़े अल्लाह के वली का नाम है। और वो इतना बड़ा अल्लाह का वली है कि वो रब की इबादत भी करता है, तो वो धूप में करता है। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मगर हारून रब की इबादत पहाड़ पे कर रहा है। हजरत मालिक इब्ने दीनार सोचते हैं कि जब अल्लाह का इतना बड़ा वली कि जो रब की इबादत धूप में करता है, उसका एक हाथ कटा हुआ है और वो जो है 12 महीने रोजा रखता है। जिन दिनों में रोजा रखना हराम है, उन दिनों को छोड़कर वो सारे दिनों में रोजा भी रखता है। हजरत मालिक इब्ने दीनार जब पहाड़ पे जाते हैं तो क्या देखते हैं कि एक शख्स नमाज पढ़ रहा है जिसका एक हाथ कटा हुआ है और रब की इबादत कर रहा है। दिल में ख्याल आया, अगर इसको बता दूंगा कि अल्लाह ने तेरे हज को कबूल नहीं किया है तो इसको गमगीन हो जाएगा। आप वहां से जाने लगे तो उसने रुक कर कहा कि ठहर जाओ, आप इसीलिए तो यहाँ आए थे, आप यही बताने तो आए थे कि अल्लाह तबारक ताला ने मेरे हज को कबूल नहीं किया है। अब मालिक इब्ने दीनार को और ताज्जुब होता है कि बोलो ये दिल की बातों को भी जानता है, ये भी जानता है कि अल्लाह ने इसके हज को कबूल नहीं किया है। अब उसके बाद में मालिक इब्ने दीनार पूछते हैं, ए शख्स तू ये बता आखिर रब करीम तेरे हज को कबूल क्यों नहीं फरमा रहा है? वो कहने लगा अगर आप अल्लाह के वली ना होते तो मैं हरगिज ये राज ना बताता। और ये बात रही कि मैं कैसे जानता हूँ कि अल्लाह ने मेरे हज को कबूल नहीं किया है, आज से 40 साल हो गए हैं, हर साल मैं हज करने के लिए आता हूँ और दिन को मैं रोजा रखता हूँ, रब की इबादत करता हूँ, और जब मैं हज करने के लिए आता हूँ तो कोई ना कोई अल्लाह का एक बंदा आता है और मुझसे कहता है कि अल्लाह ने तेरे हज को कबूल नहीं किया है। अब मालिक इब्ने दीनार कहते हैं आखिर ऐसी कौन सी तेरा गुनाह है, ऐसा कौन सा तेरा जुर्म है जिसकी बिना पर अल्लाह तबारक ताला तेरे हज को कबूल नहीं फरमाता है? अब वो कहने लगा कि अगर आप जो है अल्लाह के वली ना होते तो ये राज रहता। अब वो कहने लगा कि जब जवानी का दौर था तो मेरी संगत जो है, मेरी सोहबत गलत आदमियों से हो गई। कोई माँ के पेट से ताश के पत्ते खेलना नहीं जानता है, कोई माँ के पेट से शराब पीना सीख कर नहीं आता है, वो सोहबत में रहकर शराब पीना भी सीख जाता है, वो सोहबत में रहकर जुआ खेलना भी सीख जाता है। वो माँ हारून कहते हैं कि मेरी संगत गलत हो गई, मैं शराबियों के साथ उठने बैठने लगा, मुझे शराब पीने की लत लग गई।
और मैं शराब पी पी के घर आने लगा। एक दिन ऐसा भी था कि रमज़ान का महीना शुरू हो चुका था, रमज़ान का चांद नज़र आ चुका था, पहली तराबी होने वाली थी। मैं शराब पी के घर आया तो माँ ने मुझे एक झापड़ मारा और कहा कि तू रमज़ान के मुबारक महीने में भी शराब पी के आया है। मैंने अपनी माँ को ढकेल दिया और ढकेलने के बाद में जो है जाके अपने बिस्तर पे मैं आराम से लेट गया और मुझे नींद आ गई। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शोराए इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे अजीज साथियों, वो कहता है कि मेरी सोहबत गलत हो गई। मेरे अजीज साथियों, अगर हाथ कोयला झोंकने वाले इंसान से मिलाओगे तो हाथ तुम्हारे गंदे हो जाएंगे, और इतर बेचने वाले से अगर हाथ मिलाओगे तो हाथों से खुशबू आएगी। तो अपनी जिंदगी का पार्टनर जिसे तुम दोस्त बनाते हो तो अच्छे इखलाक वाला नमाजी रोजेदार को बनाओ। मगर जो आईपीएल में, वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा सट्टा लगा लेता हो वो सबसे ज्यादा अजीज दोस्त होगा। जो 52 पत्तों के 52 तरीके से खेल जानता हो वो सबसे ज्यादा अजीज होगा। जो सबसे ज्यादा अय्याशी, मक्कारी, जिनाखोर हो वो लोगों का पार्टनर और दोस्त होगा। अल्लाहु अकबर। अब वो कहता है कि मेरी संगत गलत हो गई जिससे मैं शराबी बन गया, और रमज़ान की पहली रात को मैं शराब पी के आया। मेरी माँ ने मुझे झापड़ मारा, मैं शराब के नशे में था, मैंने माँ को ढकेल दिया, और ढकेलने के बाद में जो है मैं अपने बिस्तर पे, अपने कमरे पे गया और सो गया। रात को जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपनी बीबी से पानी मांगा कि मुझे पानी दे दो, तो बीबी ने कड़क आवाज में मुझे दबाव दिया। तो मैंने अपनी बीबी से कहा कि मैं इससे पहले भी शराब पी के आता था, मगर तूने कभी इस तरह का मुझे जवाब नहीं दिया। आज ऐसी कौन सी वजह हो गई है जिसकी बिना पर तू मुझे जो है जवाब दे रही है। अब उसकी बीबी कहती है जो बच्चा अपनी माँ का ना हो सका वो मेरा कैसे हो सकता है। वो कहता है मालिक इब्ने दीनार, जैसे ही मैंने अपनी माँ का नाम सुना कि पूछा मेरी माँ के साथ क्या हुआ, मेरी बीबी ने कहा तू माँ का हाल पूछता है, तूने तो अपनी माँ को जलते हुए तंदूर में ढकेल दिया था, और जब तक मैंने माँ को निकाला तब तक उसमें उसका दम घुट चुका था, वो जल के काली हो चुकी थी। मैं अपनी माँ के पास जाता हूँ तो क्या देखता हूँ, हकीकतन मेरी माँ का इंतकाल हो चुका है, वो जल के काली हो चुकी है। मैंने उस हाथ से, जिस हाथ से माँ को धक्का दिया था, मैंने कुल्हाड़ी को उठाया और उठाकर वो हाथ काट डाला कि इस हाथ का क्या करना जिसके हाथ के कटने से मेरी माँ का इंतकाल हुआ। ए अल्लाह के वली, तब से अब तक मैं दिन में रोजा रखता हूँ, रात को रब की इबादत करता हूँ, हर साल में अल्लाह तबारक ताला के लिए हज करने के लिए आता हूँ, मगर मेरी कोई रोजा कबूल नहीं, मेरी कोई इबादत कबूल नहीं, मेरा कोई हज कबूल नहीं। मालिक इब्ने दीनार नाराज होते हैं, नाराज होने के बाद में अपने खेमे में आ जाते हैं। तवज्जो चाहूंगा, आने के बाद में आराम करते हैं, ख्वाब का जो है मुकद्दर जगमगा जाता है। ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और कहते हैं मालिक तुम हारून के ऊपर नाराज क्यों हुए। ए अल्लाह के रसूल, आप नहीं जानते हो क्या उसने अपनी माँ को जलते हुए तंदूर में ढकेल दिया था। अब अल्लाह के रसूल कहते हैं ए मालिक ये बताओ अल्लाह तबारक ताला इनके साथ क्या करेगा। कहा अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है, अब दिल के कानों से सुनना। अल्लाह के रसूल कहते हैं जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, हारून जहन्नम की वादियों में जो है तरह तरह का अजाब पा रहा होगा, मगर हारून की माँ है वो जन्नत के दरवाजे पे खड़ी हो जाएगी। रब फरमाएगा ए मेरी बंदी तुझे जन्नत अता कर दी गई है, तेरे लिए परवाना जन्नत का लिख दिया गया है, जा अब तू जन्नत में चली जा। वो कहेगी मौला मैं जन्नत में उस वक्त तक ना जाऊंगी जब तक मेरा बेटा हारून जन्नत में ना जाएगा। रब फरमाएगा ए मेरी बंदी वो तेरा कातिल है, उसने तुझे जलते हुए तंदूर में डाल दिया था, अब तेरे लिए जन्नत तो मिल ही गई है, वो जहन्नम के अंदर अजाब पा रहा है। मगर माँ बार बार रब की बारगाह में फरियाद करेगी, रब की रहमत जोश में आएगी, हारून को जो है जहन्नम से निकाला जाएगा, माँ और बेटे को साथ में जन्नत में दाखिल किया जाएगा। मेरे अजीज साथियों, मैं यहाँ पर आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अब जरा गौर कीजिएगा। हारून को जन्नत मिल रही है तो कैसे मिल रही है, हारून को जन्नत में दाखिल
दाखिल किया जा रहा है तो किस तरह दाखिल किया जा रहा है। हारून ने 40 साल तक रोजे रखे, हारून ने 40 साल तक रब की इबादत की, हारून ने जो है मुसलसल अपनी पूरी जिंदगी वो हज करता रहा। मगर जब जन्नत मिलने का नंबर आ रहा है, जब जन्नत में जाने की बारी आ रही है, जब जन्नत के अंदर दाखिल होने का नंबर आ रहा है, तो जन्नत नमाजों से ना मिल रही है, जन्नत रोजों से ना मिल रही है, जन्नत हज से नहीं मिल रही है। अरे जन्नत मिल रही है तो माँ की दुआओं से मिल रही है। नहीं छोड़ेंगे। माँ बाप की खिदमत नहीं छोड़ेंगे, करी कब थी तो नहीं छोड़ोगे। वही हो गया ना कि गोश का दामन, अली का दामन, वली का दामन, नबी का दामन, इमाम का दामन नहीं छोड़ेंगे। पकड़ा कब था तो तुम छोड़ोगे। दामन कब होता है कि उनके तौर तरीके पे चलना। और मेरे अजीज साथियों, आप जरा गौर करें, अगर माँ बाप नाराज हैं तो तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे रोजे तुम्हारे मुंह पे मार दिए जाएंगे। आखिरी बात सुन लीजिएगा, मुख्तसर सी है। एक शख्स के सामने उसकी नेकियां पेश की जाएंगी। जब नेकियां पेश की जाएंगी तो बड़ा खुश होगा कि अल्लाह ताला मेरे लिए जन्नत का परवाना लिख दिएगा। जब उसके नामाए अमाल तोले जाएंगे तो नेकियों का पल्ला भारी होगा, गुनाहों का पल्ला हल्का होगा। मगर एक कागज का टुकड़ा उसके बुराइयों वाले पल्ले में रख दिया जाएगा, जिससे वो पहाड़ भर की जो उसकी नेकियां थी वो खत्म हो जाएंगी।